इंदौर के सेंट्रल जेल में लगातार एक कैदी खून की उल्टियां कर रहा था। उसकी हालत इस कदर हो गई थी कि आसपास में खड़े कैदी उसे देखकर डर रहे थे। फिर वहां के पुलिस वालों को जब पता चला तो वो दौड़े दौड़े इस कैदी के पास आते हैं और इस कैदी को देखते हैं। उसके बाद फौरन उसको अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल के जो डॉक्टर थे वो कहते हैं कि ये जो आपका कैदी है इसकी मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस वाले उसकी लाश का पोस्टमार्टम कराते हैं तो पता चलता है कि उस कैदी के गले में बहुत सारे कट के निशान हैं और एक तरीके से उसके गले में जख्म है। साथ ही साथ अंदर से उसका गला कटा हुआ है। अब ये चीज़ जब सामने आती है तो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि अंदर से किसी का गला कैसे कट सकता है। आखिर उस कैदी को हुआ क्या था। और ये बात जब उस जेल के कैदियों और बाकी के लोगों को पता लगती है तो बहुत से लोग ये कहते नजर आते हैं कि जो इसने किया था वही इसके साथ हो गया। अब आखिर इस कैदी ने ऐसा क्या किया था कि लोग ये कह रहे थे कि जो इसने किया था वही इसके साथ हो गया। दरअसल इसके लिए आपको इस कहानी को पूरा सुनना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के सागर शहर में कमलेश साहू नाम का एक लड़का रहता था। कमलेश साहू सागर के ही स्कूल में पढ़ाई किया करता था। कमलेश साहू जिस स्कूल में पढ़ाई किया करता था उसी स्कूल में एक लड़की भी पढ़ा करती थी जिसका नाम था सुप्रिया। सुप्रिया और कमलेश साहू दोनों क्लासमेट थे। फिर धीरे धीरे कमलेश साहू की दोस्ती सुप्रिया के साथ हो जाती है। फिर दोनों का स्कूल में बातचीत करना, दोनों का एक दूसरे को कॉपी देना, दोनों का एक दूसरे से मिलना, ये सब चलता रहता है। इसके बाद जब ये दोनों 12वीं पास कर लेते हैं तब कमलेश साहू सुप्रिया को प्रपोज कर देता है। कमलेश साहू सुप्रिया से बोलता है कि सुप्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब इस पर सुप्रिया बोलती है कि कमलेश, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं जैसे बाकी सब दोस्त हैं। अभी हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं और अगर इसके बाद मुझे कुछ ऐसा लगा तो हम दोनों साथ हो जाएंगे। अभी मुझे अपने करियर पर फोकस करने दो और तुम भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अभी हमें अपना करियर बनाना है। इतना बोलकर सुप्रिया वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद कमलेश साहू बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है कि न जाने उसके ऊपर कौन सी आफत टूट पड़ी है। कमलेश साहू बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। इधर दोनों का स्कूल भी खत्म हो गया था तो सुप्रिया उससे मिलती भी नहीं थी। फिर कई दिन बीतने लगते हैं। अब ऐसे में कमलेश साहू सुप्रिया से नहीं मिल पाता तो कमलेश साहू सुप्रिया के घर के आसपास में घूमता है। सुप्रिया के कुछ दोस्तों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि सुप्रिया बाहर पढ़ने के लिए चली गई है। लेकिन कमलेश साहू को ये पता नहीं चलता कि बाहर वो कहाँ पढ़ने गई है। फिर कमलेश साहू की हालत और ख़राब हो जाती है और अब इसे सिर्फ सुप्रिया ही चाहिए था। एक तरीके से इसके अंदर सनक पैदा होती जा रही थी और ये सुप्रिया के लिए पागल हो रहा था। इसकी पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता था। लेकिन इसके परिवार वाले बोले कि अभी पढ़ाई पर फोकस करो, इस मामले को बाद में देख लेना। तो कमलेश साहू किसी तरीके से कॉलेज जाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। फिर एक रोज कमलेश साहू सुप्रिया की फेसबुक आईडी पर एक फोटो देखता है। सुप्रिया अपने फेसबुक आईडी पर एक फोटो अपलोड करती है और उसमें एक लोकेशन डालती है इंदौर। जब कमलेश साहू सुप्रिया के इस फोटो को देखता है तो कमलेश साहू सुप्रिया के बारे में और जानकारी खंगालता है। उसके बाद कमलेश साहू को पता चलता है कि सुप्रिया इंदौर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। सुप्रिया से मिलने का जुनून कमलेश साहू के अंदर पहले से ही था। फिर कमलेश साहू कुछ पैसे इकट्ठा करता है और उसके बाद सीधे इंदौर चला जाता है सुप्रिया से मिलने। इंदौर में ये सुप्रिया से मिलने की कोशिश करता है और सुप्रिया इसे मिल भी जाती है कॉलेज के बाहर। इसके बाद कमलेश साहू सुप्रिया से बोलता है कि तुम मुझे बिना बताए चली आई, तुमने मुझसे ये सारी चीज़ें क्यों छुपाई। तब सुप्रिया इससे बोलती है कि देखो कमलेश, हमारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं और अभी मुझे आगे बढ़ना है। तो इसमें बताने न बताने जैसी कोई चीज़ नहीं है। तुम अभी घर जाओ, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, कुछ बन जाओ, क्योंकि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। अब ये सब सुन के कमलेश साहू सुप्रिया से कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, लेकिन इन फ्यूचर तुम मेरे साथ ही रहना। और एक तरीके से कमलेश साहू सुप्रिया को बाउंड कर देता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सुप्रिया को उस वक्त कमलेश साहू का बिहेवियर ठीक नहीं लगता, लेकिन इसको टालने के लिए सुप्रिया कहती है कि ठीक है, अभी तुम जाओ। बाद में सुप्रिया इस पर सोचती है तो सुप्रिया को लगता है कि इस लड़के से बचकर रहना होगा, क्योंकि जैसे इसका बिहेवियर है, बिना बात के रोक टोक करना, जबरदस्ती अपने साथ रहने के लिए कहना,
इसलिए सुप्रिया कमलेश साहू से संभल कर रहना शुरू कर देती है। लेकिन सुप्रिया को ये नहीं पता था कि कमलेश साहू फेसबुक से उसे ट्रैक कर रहा है। इसके बाद समय गुजरने लगता है और सुप्रिया की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी लग जाती है। लेकिन कमलेश साहू ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता। जितने टाइम में सुप्रिया ने कॉलेज पास किया और उसकी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगी, इधर इतने सालों में कमलेश साहू जो है वो एक तरीके से एक स्टॉकर बन गया था। कमलेश साहू फेसबुक पर सुप्रिया को हर तरीके से स्टॉक करता था। सुप्रिया फेसबुक पर कितने लोगों से कनेक्टेड है, कौन कौन सुप्रिया को फॉलो किए हैं, कितने उसके मेल फ्रेंड्स हैं, कितनी उसकी फीमेल फ्रेंड्स हैं, कितने लोग सुप्रिया की फ़ोटो को लाइक करते हैं, कितने लोग सुप्रिया की फ़ोटो पर कमेंट करते हैं, कितने लोगों के कमेंट्स पर सुप्रिया रिप्लाई करती है। कमलेश साहू बस इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ था और इधर कमलेश साहू की नौकरी भी नहीं लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद सुप्रिया अपने फेसबुक आईडी पर एक तस्वीर पोस्ट करती है, कुछ मॉडर्न कपड़ों में। अब इस पर कमलेश साहू सुप्रिया की तस्वीर पर कमेंट करता है और सुप्रिया को लगातार मैसेज करता है कि तुम ये कैसी फोटो डाल रही हो, तुम मॉडर्न कपड़ों में अच्छी नहीं लगती हो, तुम अपने संस्कार भूल गई हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैं तुम्हारा आने वाला फ्यूचर हूँ, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। कमलेश साहू सुप्रिया को लगातार ऐसे मैसेज करने लगा। अब सुप्रिया को समझ नहीं आता कि ये लड़का इतना पागल क्यों हो रहा है। फिर सुप्रिया ने कमलेश साहू को फिर से समझाया कि देखो, हम क्लासमेट थे, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तुम इन चीज़ों को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। इसके बाद कुछ दिनों तक मामला ठंडा रहता है। उसके बाद सुप्रिया एक बर्थडे पार्टी में चली जाती है और अपने फेसबुक आईडी पर एक फ़ोटो अपलोड करती है और उस फोटो में उसके कुछ दोस्त थे, जिसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां थी। अब इस फोटो पर कमलेश साहू कमेंट करता है और कमेंट में वो कहता है कि तुम दूसरों के साथ घूमती हो, मुझ में क्या कमी है, मैं स्मार्ट और टैलेंटेड हूँ, फिर भी तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। इसके बाद जब सुप्रिया ये कमेंट पढ़ती है तो सुप्रिया गुस्से में आकर कमलेश साहू को ब्लॉक कर देती है। अब जैसे ही कमलेश साहू ब्लॉक हो जाता है तो वो छटपटा जाता है और उसी रात को वो इंदौर आता है और इंदौर आकर वो फिर से सुप्रिया को लाइव स्टॉक करता है। वो देखते रहता है कि सुप्रिया कब कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। और इसी दरमियान सुप्रिया एक दिन एक लड़के से मिलती है और ये सब चीज़ें कमलेश साहू जब देखता है तो कमलेश साहू का पारा बढ़ जाता है और वो प्लान बनाता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कमलेश साहू बाजार जाता है और बाजार से तेज धार वाला एक बड़ा चाकू लेकर आता है और फिर एक दिन मौका देखकर रात को जब सुप्रिया अपने ऑफिस से घर जा रही थी, तब कमलेश साहू सुप्रिया को पीछे से बुलाता है। जो कि सुप्रिया कमलेश साहू को पहले से जानती थी, इसलिए उससे बात करने के लिए वो रुक जाती है। फिर कमलेश साहू सुप्रिया से कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी, तुम मुझसे प्यार करोगी, मुझसे शादी करोगी या नहीं। इस पर सुप्रिया कहती है कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। और सुप्रिया उसको साफ मना कर देती है। कमलेश साहू पहले से ही सनका हुआ था और ये सुनते ही कमलेश साहू का दिमाग और खिसक गया और फिर कमलेश साहू चाकू से सुप्रिया पर लगातार कई वार करता है, उसके चेहरे पर भी कई वार करता है। सुप्रिया भागने की कोशिश करती है लेकिन वो कमलेश साहू से बच नहीं पाती और कमलेश साहू उसका कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद वो उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगता है और कहता है कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। कमलेश साहू लगातार ये सारी चीजें कह रहा था और जब लोग ये सब देखते हैं तो वो तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। फिर पुलिस भी वहां पर आ जाती है और देखती है तो सुप्रिया के लाश के पास कमलेश साहू बैठा हुआ है और उसके हाथ में चाकू है जो खून से सना है। फिर पुलिस कमलेश साहू को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करने पर कमलेश साहू अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है। कमलेश साहू बोलता है कि मैंने सुप्रिया को मारने का प्लान पहले ही बना लिया था। मैंने सोच लिया था कि अगर वो मुझे ना कहेगी तो मैं उसे मार दूंगा और मैंने उसे मार दिया। मैं चाहता था कि सुप्रिया मुझसे शादी करके मेरे साथ रहे, लेकिन उसने मेरे साथ रहने से मना कर दिया और वो किसी और लड़के से मिलती थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद कमलेश साहू सुप्रिया के कत्ल की सज़ा इंदौर के सेंट्रल जेल में काट रहा था और इसके बाद जो हुआ उसे मैंने आपको कहानी के शुरुआत में ही बता दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।